हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 की ब्लॉक 2 यूनिट 5, जिसका नाम है एजुकेशनल इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इंडियन प्रैक्टिसेस। तो क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है तो उसको स्किप करते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन। अब इसके अंदर सबसे पहला आता है ना कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस होते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग्स हो, क्लासरूम, आपकी लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ना उसको बेटर और वेल मेंटेन करना। ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है जो भी हमारा इंटेंशन, जो करिकुलर चेंजेस होती है ना, जो भी हमारी करिकुलर फ्रेमवर्क में होती है, चाहे वो हमारी कंटेंट जो कि हमें पढ़ाई जा रही है, हमारी असेसमेंट का जो तरीका है, क्लासरूम की जो सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें चेंज करना उसको। ठीक है। एंड देन द थर्ड इज़ इंटरपर्सनल रिलेशन, मतलब जो टीचर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन होता है ना, चाहे वो स्कूल की कम्युनिटी में बात करें, जो पीयर रिलेशन होता है, बच्चों के आपस में जो रिलेशंस होती है, इवन जो टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ रिलेशन होती है ना, ये सारी चीज़ों में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये सारी चीज़ों में हम पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं तो मतलब एक प्रोफेशनल मोटिवेशन बिल्ड होती है, एक बेटर स्टेबल एनवायरनमेंट बिल्ड होती है। ठीक है। जिसके अंदर में हम सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट हो, उनकी एबिलिटी हो, उनके एप्टीट्यूड हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये था इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपर्पज़ स्कूल। अब ना ये एक ऐसा रिकमेंडेशन था जो कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने अलग अलग कोर्सेज या फिर अलग अलग एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी के साथ ना चीज़ें बताई थी या फिर इंट्रोड्यूस करी थी। अब उन्होंने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी इसके अंदर में, जो मल्टीपर्पज़ स्कूल थे ना उसके अंदर में, ताकि वो जो बच्चों की एक नेचुरल एप्टीट्यूड होती है या फिर जो उनका इंक्लाइनेशन होता है, वो कितना इंक्लाइन कर सकते हैं, वो उस तरीके से, मतलब उस चीज़ को ध्यान में रख के स्पेशल कोर्सेज बनाई थी। अब इसके एडवांटेजेस सबसे पहला ये थे कि जो एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी होती है ना, जो कि वोकेशनल कोर्सेज के साथ होती है साथ में, तो उसको हटाने की काम करते हैं, मतलब वो फियर। देन दूसरा कि वैरायटी प्रोवाइड करती है बच्चों को, कि हाँ वैरायटी ऑफ कोर्सेस उन्हें मिल रहा है, ताकि अलग वो मतलब प्रेफरेंस, जो स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस होते हैं ना, उसको वो बेटर इम्प्रूव कर सके, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके ये। देन द थर्ड इज़ कि जो भी लिमिटेशंस होते हैं ना, जो यूनिलैटरल एजुकेशन सिस्टम का होता है, क्योंकि वो यूनिलैटरल है तो उसमें ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती है, एक तरीके से होते, एक फॉर्मेट होता है, तो इसमें ये नहीं होता। हमारे पास लिमिटेशंस को ओवरकम करने की बहुत सारी पावर्स होती है इसमें, क्योंकि बहुत सारे तरीके, बहुत सारे कोर्सेस है, तो डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी बच्चा चूज़ कर सकता है, राइट। देन द नेक्स्ट इज़ जो बच्चों का एक स्पेस होता है ना, कि उनके इंटरेस्ट को और उनके एप्टीट्यूड को भी टाइम दिया जाए, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए भी ये भी प्रोवाइड होती है। देन वो एक फॉर्मल करिकुलर जो होती है ना हमारी, वो भी प्रोवाइड करती है, जो टीचिंग लर्निंग का फॉर्मल, चाहे वो आर्ट्स के रिलेटेड हो, क्राफ्टिंग के रिलेटेड हो, इवन जो हमारी जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन होती है ना, जहाँ पे हमें बुक्स पढ़ाई जाती है, जहाँ पे हमें यूनिट्स, चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, इनसे थोड़ा हट के भी बाकी चीज़ों पे हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी फोकस करते हैं इस स्कूल्स में। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ वो जो भी गांधीयन की जो आइडियोलॉजी है ना, मतलब जो गांधी जी की, जो कि फोकस करती है लेबर और सेल्फ डिपेंडेंस होने पे, उसमें भी हम मैनुअल वॉक सिखाते हैं बच्चों को, ताकि वो फॉर्मल लर्निंग से हट के वो चीज़ें भी सीख सके, फील्ड वॉक, मैनुअल वॉक, ये सारी चीज़ें, ताकि वो डिपेंडेंट हो सके खुद पे। देन द नेक्स्ट इज़ वो ना डेमोक्रेटिक सिटीज़न प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होती है ना, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, या जो बॉन्डिंग होती है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस कर रहे थे, उनका पर्सनल स्किल्स। ठीक है। कि किस तरीके से सोसाइटी में वो पेश आएंगे, किस तरीके से वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले पा रहे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें। अब कुछ रीजंस की वजह से ना ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया, मतलब हमारा जो मल्टी स्कूल का कंसेप्ट था, इसका रिजल्ट उतना सही नहीं निकला। ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सबसे पहला है लैक ऑफ मॉडल करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। जो हमारा मॉडल करिकुलम का जो भी चीज़ें थी ना, जो
पॉसिबिलिटीज़ थी, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी ना, या जो सिलेबस जो टेक्स्ट बुक थी उसका अवेलेबिलिटी बहुत कम था, सब तक पहुंच नहीं पाया। इसके वजह से दूसरा इस लैक ऑफ टीचर्स, जो एक वेल इक्विप्ड टीचर्स होते हैं ना, जिनके पास एक पोटेंशियल होती है कि ये थ्योरेटिकल चीज़ें भी अच्छे से पढ़ा पा रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी, मतलब उसके पास सारी ओवरऑल नॉलेज है और इनफैक्ट उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है, वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है, तो वो नहीं थे इस मतलब इस डोमेन में। देन द थर्ड इज़ लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अब किसी भी चीज़ के लिए ना गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के कुछ भी चीज़ें ना आगे ऐसे नहीं बढ़ती, लाइक बेटर नहीं होती। लाइक फंड्स की ज़रूरत होती है, पॉलिसीज़ में ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों में भी हमें सपोर्ट उतना नहीं मिला है, इसके वजह से ना ये चीज़ें फेल हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। हम सारे जो भी पढ़ेंगे ना वो इंडिया की ही बातें हो रही है, मतलब जो इंडियन प्रैक्टिसेस हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कॉमन स्कूल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो कॉमन स्कूल सिस्टम है वो कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था, जो कि सीएसएस का आइडिया था। ठीक है, अब ये जो सीएसएस का सिस्टम है ना, दैट इज़ कॉमन स्कूल सिस्टम, जो है वो प्रोवाइड करती है इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब सारे लोगों को ना इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना इनका मेन है। मतलब इक्वालिटी और जस्टिस इनका प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर में हर चाइल्ड के पास एक्सेस होना चाहिए स्कूल बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट, क्रेड, लैंग्वेज, कम्युनिटी, ये सारे डिफरेंस को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। हर बच्चे को एजुकेशन मिलना ज़रूरी कर दिया जाता है, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। देन द सेकेंड इज़ द कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग, जो होती है ना, मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, तो उस दौरान जो हमारे खर्च होते हैं स्कूल से रिलेटेड, वो स्टेट के द्वारा फंड की जाएगी, स्टेट उसको उसका पेमेंट करेगा। देन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी, इवन इन क्लासरूम या एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब हम एडमिशन ले रहे हैं या इवन जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस टाइम भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखा गया। एंड देन नेक्स्ट इज़ जो मदर टंग होती है ना बच्चों की, वो हमारा मीडियम होगा, बिकॉज हम इंडिया में मानते हैं ना कि हिंदी हमारी मदर टंग है। इवन जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं कई जगह पे, उसका यूज़ करना उन्होंने मतलब रखा था कि जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा वो वही लैंग्वेज होगा, ताकि बच्चे और बेटर वे में समझ पाए, कनेक्ट कर पाए उसको। होते ना कि फॉर सपोज अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार की मदर टंग जो मेनली ऐसा भोजपुरी, मैथिली, एंड देन अगर हम दूसरे जगह की बात कर लें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ मरवा, लाइक चीज़ें ना कुछ ऐसा कि आप थोड़े से लोकल लैंग्वेज में समझाओगे ताकि बच्चे बेटर कनेक्ट कर पाए। ठीक है, ये चीज़ें थी। इसमें ये बताया जा रहा है ना कि अगर हम ये विज़न की बात करें जो सीएसएस में लाई गई थी, अगर हम उसको रियल मतलब प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करें, तो स्कूल को ना बहुत ही मिनिमम, बहुत कम से कम फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पड़ेंगे। इनफैक्ट जो लाइब्रेरी होती है, जो टीचिंग एड्स होती है, जो प्लेग्राउंड्स होते हैं, या जितने भी अदर फीचर्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें कम लगानी पड़ेगी। और ये भी इंश्योर करती है कि जो भी प्रोफेशनल क्वालिटी होती है ना एक टीचर की, कि ओवरऑल उसके पास सारी क्रिएटिविटी, उसे पता है कैसे मतलब बेटर वे में स्ट्रेंथन करना है बच्चों को, ये सारी चीज़ें भी मतलब प्रोवाइड करती है। मतलब वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, हम पहले चाइल्ड पे फोकस करते हैं उनके अकॉर्डिंग, देन जैसे वो बच्चे हैं उनके बिहेवियर्स, उनकी इंटरेस्ट या उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमने पहले भी काफ़ी डिटेल्स में पढ़ी हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे नर्चर करते हैं हम चिल्ड्रंस को, जो जेंडर सेंसिटिविटी होती है कि जेंडर डिफ्रेंशिएशन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है। जो एम्पैथी होती है, सोशल एम्पैथी, चाहे वो दलित्स को लेके हो, ट्राइबल्स को लेके हो, या कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप से जो भी आता है ना, या फिजिकल या मेंटल चैलेंजेस के साथ जो आते हैं, उनको लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उनको लेके बच्चे अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सोशलाइज कर पा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखते हैं। फिर ये कमीशन ना डेवलप करती है एक ऐसे स्कूल का जो कि नेबरहुड स्कूल, जैसे कि लोकेलिटी, आपके अपनी लोकेलिटी में स्कूल होगी, बिकॉज हम फोकस कर रहे हैं उनके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे जो कि उनके एरिया की हो, तो हर कम्युनिटी वाइज लैंग्वेज चेंज हो जाती है, राइट। तो इसलिए हम फोकस करते हैं नेबरहुड स्कूल पे, जिसमें हम बच्चों को बेटर वे में समझा सकते हैं, और उस एरिया के बच्चे, उस कम्युनिटी के बच्चे, एरिया ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है, कम्युनिटी बहुत ही नेगेटिव टर्म आ रहा है, बट हाँ नेबरहुड स्कूल्स, ताकि बच्चे वहाँ पे जा सकें एंड वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर सीख सकें।
क्योंकि एरिया के बच्चे हैं तो हमें पता होगा राइट, उनकी बिहेवियर्स, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस लेवल पे समझ सकते हैं, हमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से बताना चाहिए, सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्टिव होती है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को उनके कल्चरल एथनिक के वजह, मतलब उनकी क्या कल्चरल, उनकी कम्युनिटी की क्या कल्चरल इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रख के बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन बैरियर को, ठीक है। देन दूसरा कि जो एक मल्टी लेयर सिस्टम होती है एजुकेशन की, जो कि जो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास के होते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलती है और वो बाकी लोगों को नहीं मिल पाती, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। एक सोशल डिस्टेंस जो हो बन जाती थी ना कॉमन पीपल के साथ, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबको इस मतलब इक्वालिटी के फ्रेमवर्क पे लेके आना इज़ द मेन थिंग यहाँ पे जो बात की गई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ नवोदय विद्यालय। आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस है। तो ये एस्टेब्लिश की गई थी ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके टीचर्स को, और स्पेशली जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो रूरल एरियाज़ के होते हैं, जिनको मिल नहीं पाता उतना सिग्निफिकेंस, उनको लेके आना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें स्टूडेंट्स जिनका हाई पोटेंशियल होता है लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पाता किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसलिए ये नवोदय विद्यालय का सेंटर ओपन किया गया था, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्टिव को लेके चलती है। सबसे पहला एक्सीलेंस एंड दूसरा है इक्विटी, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता देती हूँ, इनफैक्ट इसके फीचर्स भी टेक्स्ट बुक में, वेट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसमें ये बताया गया कि सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एक्सीलेंस कपल, मतलब जो बच्चे जिनके अंदर एक्सेलेंस है, इक्विटी या फिर सोशल जस्टिस, उनको ये प्रोवाइड करना, जो भी एक्सेलेंट बच्चे हैं। देन दूसरा जो नेशनल इंटीग्रेशन होती है उसको प्रमोट करना, मतलब जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। लार्जली हम रूरल एरिया पे ही फोकस करते हैं, बिकॉज अर्बन एरियाज़ के लोग तो आ ही जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी फिर भी मिल जाती है, बट इनको नहीं मिल पाती है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, मतलब इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट जो रूरल एरिया है उनको प्रोवाइड करना, उनको सिखाना, उनकी पोटेंशियल जो है उनको इम्प्रूव करना और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना, चाहे वो मतलब जो एक होती है ना कॉम्पोनेंट होते हैं, चाहे वो कल्चर के रिलेटेड हो, वैल्यूज़, अवेयरनेस जो इन्वायरमेंट के बारे में होती है, कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ या फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना ओवरऑल, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ है कि ये ना एक रीज़नेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस भी प्रोवाइड करती है और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे काम कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ये हर डिस्ट्रिक्ट में ना उनकी मतलब जो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन होती है ना, या जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है, वो एक बहुत ही हाई लेवल या अच्छी क्वालिटी की होती है, ताकि बेटर मतलब बच्चे बेटर इम्प्रूव हो सके, ओके। सॉरी फॉर थोड़ा सा जो लैग हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। हम आते हैं फीचर्स पे, जो फीचर्स ऑफ जेनवी है, ठीक है। देन सबसे पहले जो इसका फ़ीचर है वो ये है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हमने पढ़ा कि वो मदर टंग होती है या रीजनल लैंग्वेज में होती है, ठीक है। और वो क्लास 8 तक होती है, मतलब जब आप क्लास 8 से पहले पढ़ते हो तब रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा फोकस की जाती है। देन उसके बाद इंग्लिश या फिर जो मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ कि जो माइग्रेशन स्कीम ऑफ स्टूडेंट है ना, मतलब एक नवोदय विद्यालय जो पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर, हाँ आप बोल सकते हो पर्टिकुलर एरिया में बिलोंग करती है, वहाँ से दूसरे में जाना इज़ क्वाइट ईजी, मतलब वो माइग्रेशन स्कीम होता है, ठीक है। अब ये प्रमोट करती है डाइवर्सिटी को लेके आना इंडिया में और प्लूरलिटी को लेके आना, ठीक है। जो कल्चर या जो लोग अगेंस्ट, मतलब जो पीपल होते हैं ना, लोग वहाँ पे, वो उनमें ये प्रोवाइड करना कि कल्चर्स या प्लूरलिटी आएगी तो ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट करेंगे ना सारी चीज़ों को, इसलिए। देन नेक्स्ट इज़ हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड करते हैं वो, एन इंटरेक्शन, एक इंटेंसिव इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना स्टूडेंट्स की, वो इम्प्रूव होती है इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो बोर्ड एग्ज़ाम या मतलब आप बोल सकते हो
कि बेटर होती है, लाइक बहुत सिग्निफिकेंट होती है इनकी परफॉर्मेंस, ठीक है। देन इनके में ना जो कल्चर्स, जो वैल्यूज़ या इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ों पे हम फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं बच्चों में, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। अब KGBK, दैट इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये लॉन्च की गई थी ताकि हम जो फीमेल डिसएडवांटेज, जो लड़की होती है ना, जो गर्ल चाइल्ड होती है, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ से बिलोंग करती है, उनकी एजुकेशन, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इसका गोल है ताकि हम जेंडर गैप को रिड्यूस कर सके, कम से कम जो इनरोलमेंट में होती है, पहले बहुत सारी थी, अभी धीरे धीरे उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया था कि वो चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। एक अपर प्राइमरी लेवल पे भी, मतलब लोअर लेवल पे तो फिर भी पढ़ा देते थे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते थे, उनका मतलब पढ़ाई छूट जाता था किसी भी रीज़न की वजह से। और इसमें बोर्डिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको इसकी जो प्रायोरिटी एरिया एंड सिग्निफिकेंस है वो टेक्स्ट बुक से समझा देती हूँ, ठीक है। अब इसकी प्रायोरिटी एरिया में सबसे पहले आते हैं कि हम जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गर्ल्स हाई लेवल पे, मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन की जो गर्ल पॉपुलेशन होती है ना, जो चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, उन पे फोकस कर रहे होते हैं कि उनको इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट हम ST SC OBC या जो भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन से आते हैं ना, उनकी गर्ल चाइल्ड पे फोकस कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो इंक्रीज़ कर सके एनरोलमेंट की। नेक्स्ट इज जो लो फीमेल लिटरेसी रेट, जहाँ जिस एरिया में होती है ना, कई सारे एरियाज होते हैं ना हमारे यहाँ कि हाँ यहाँ पे थोड़ी लिटरेसी रेट लड़कियों की कम है, तो वहाँ पे हम उस एरिया पे फोकस कर रहे होते हैं। एंड इनफैक्ट जो भी लार्ज या फिर जो स्कैटर हैबिटेंट्स होते हैं ना, जिनको मतलब स्कूल नहीं प्रोवाइड होती हैं, जो क्वालिफाइड नहीं होते, वैसे एरियाज पे भी हम फोकस कर रहे होते हैं कि ये सारे लोगों को इंक्लूड कर सके इसके अंदर में, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे 3 मॉडल बताई गई है। एक KGBV, मतलब इनका जो स्कूल जिसमें हॉस्टल हो 100 लड़कियों के लिए, दूसरा इनका स्कूल जिसमें 50 लड़कियों के लिए हॉस्टल हो, और जो तीसरा है ना, उसमें वो एग्जिस्टिंग, मतलब और सारे स्कूल्स, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स होते हैं ना, उसको हॉस्टल बनाते हैं 50 लड़कियों के लिए। मतलब ये एक काइंड ऑफ मॉडल है जिसको ये फॉलो करता है कि लोगों को इंक्लूड कर सके, बेटर वे में उनको प्रोवाइड कर सके सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस पे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये रिड्यूस करती है जेंडर डिस्पैरिटीज़ को, अगर हम स्कूल एजुकेशन के मामले में बात करें तो। दूसरा कि एक पॉजिटिव इंटरवेंशन या फिर एक पॉजिटिविटी प्रमोट करती है जेंडर इक्वालिटी की ओर एजुकेशन के थ्रू, कि किस तरीके से हम इक्वालिटी ला सकते हैं दोनों के बीच में एजुकेट करके। देन तीसरा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है जो भी रूरल एरियाज़ के गर्ल्स है, इवन अर्बन एरिया के चिल्ड्रंस भी, ताकि एक क्वालिटी वाइज वो भी ओवरऑल डेवलपमेंट उनको भी मिल सके, उनको कोई मतलब किसी भी टाइप का इनइक्वलिटी फेस ना करना पड़े, डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। देन नेक्स्ट इज़ जो नॉन एनरोल्ड होते या फिर जो भी ड्रॉप आउट गर्ल्स होती है ना, उनको भी एक फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ये, ताकि उन्हें भी मिल सके, दो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या फिर जो भी रीजंस से उन्होंने छोड़े हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट उनकी जो लाइफ स्किल्स होती है ना, जिस मतलब जो एवरीडे प्रॉब्लम्स होती है, डेली लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े छोटे छोटे, तो वो सारी चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उनके साथ डील करनी है, ये भी उनको सिखाया जाता है। देन स्कूल में ना हम जो भी बैरियर्स होते हैं ना, चाहे वो डोमेस्टिक चोर्स हो, मतलब जो भी डोमेस्टिक वर्क्स होती है, जो सिबलिंग्स का केयर होती है, ये सारी चीज़ें भी काइंड ऑफ हम प्रोवाइड करते हैं या फिर ये बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं उनको। देन द नेक्स्ट इज जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, नॉट हमारा, सॉरी, इनका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ना, मैं घुस ही गई थी एकदम इसके अंदर में, वो एकेडमिक राइगर भी होती है, मतलब एकेडमिक वे में, और इनफैक्ट ऐसी भी होती है जो एम्पावर करती है गर्ल्स के स्ट्रेंथ को, ठीक है। देन जो करिकुलम है ना, जो इसमें इम्प्लीमेंट की जाती है, वो फोकस करती है एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे, मतलब गर्ल्स का जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न बोल सकते हैं, मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ों पे हम फोकस कर रहे होते हैं। मैं आज पागल हो जाऊँगी।
देन इसमें ना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे होते हैं ताकि हम स्किल्स जनरेट कर सकें, आई मीन स्किल्स इम्प्रूव कर सकें, ताकि इनकम जनरेटिंग स्किल्स उनको प्रोवाइड हो कि लड़कियां भी इनकम जनरेट कर पाएंगी, वो भी ये सारे काम कर पाएंगी ये, ठीक है। देन इसमें हम वेज ऑफ लर्निंग, अलग अलग वेज, इनोवेटिव वेज को चूज़ करते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी का यूज़ करना हो, एक्सपोजर टिप्स वगैरह कि किस तरीके से आप एक्सपोजर ले सकते हो, जो आपका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है कि अलग अलग स्कूल्स के लोग आएंगे एंड एक साथ कंपटीशन करेंगे, कोई रोल प्ले वगैरह की बात हो, तो ये सारी चीज़ें अपनाई जाती है ताकि हम बच्चे को बेटर वे में प्रैक्टिकली समझा पाए वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन इसकी जो स्टूडेंट्स कमिटीज़ होती है उनको लाइब्रेरी, क्लीनिंग, फूड, हेल्थ, सैनिटेशन, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं ताकि वो सारी चीज़ों को ना एक साथ सीख सके और वेल प्लान्ड प्रोसेस, ये जो स्ट्रक्चर्ड होती है ना उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें सीख सके। तो इसके अंदर में ये था। नेक्स्ट इज़ बेसिक एजुकेशन, जो महात्मा गांधी के कंसेप्ट पे चलता है। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एजुकेशन का मतलब होता है एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करना, जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी हैंड, हेड और हार्ट, ये सारी चीज़ों को लेके चल रहा है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस भी है, सेल्फ डिसिप्लिन भी है, रिलायंस भी है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस उनके अंदर। तो ये जो बेसिक आइडिया होती है ना बेसिक एजुकेशन का, न्याय तालीम जिसको बोलते हैं, तो ये चीज़ें इसके ऊपर बेस्ड है, जो कि आई थी, अगर हम वर्डा कॉन्फ्रेंस की बात करें जो 1937 में आई थी, इसके पहले ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर में आती है सबसे पहला फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना सारे चिल्ड्रंस को, मदर टंग में प्रोवाइड करना कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर टंग होगा। तीसरा, एजुकेशन जो होगा ना वो हम मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क पे फोकस करेंगे ज़्यादातर, कि हम मैनुअल वर्क उनको सिखा सके या फिर उनको इन्वॉल्व कर सके एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट इज़ जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनिंग होगा और उसके अंदर में वो मतलब कोऑर्डिनेशन की बात होगी, ठीक है। तो गांधी के व्यू के अकॉर्डिंग 3 H's एंड 3 R's को हम रखते हैं, जिसका मतलब है अगर हम 3 H की बात करें तो सबसे पहला है हैंड साइकोमोटर डोमेन या फिर स्किल हर्ट स्पिरिचुअल डोमेन स्किल्स। नेक्स्ट इज हेड कॉग्निटिव और डोमेन स्किल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे, इन तीनों चीज़ों पे हम फोकस कर रहे होते हैं। और अगर हम 3 R's की बात करें तो उसमें रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक आ जाती है, ठीक है। आई थिंक आपको 3 R's तो समझ आ गया होगा। 3 H का कुछ नहीं, इट्स जस्ट कि मतलब आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना है, मतलब हैंड से रिलेटेड जो कि आपका मतलब साइकिक है ना उस पर भी इम्प्रूवमेंट, उस पर भी काम करना है। हार्ट से रिलेटेड कि हमें इमोशंस पे भी फोकस करने हैं। एंड हेड मतलब मेमोरी वाइज या फिर हमारी इंटेलिजेंस को भी यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग, जो स्टूडेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है उसको बेटर बनाती है। बच्चों की, क्योंकि वो हार्ट है ये सारी चीज़ें से जुड़े हुए हैं, तो स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल या फिजिकल जो फैकल्टीज़ होती है चिल्ड्रन की, वो सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इक्वली ट्रीट करते हैं मैनुअल वर्क को और मेंटल वर्क को, कि दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को यहाँ आर्ट एंड ड्राइंग में इन्वॉल्व कराया जाता है। जो भी प्रोडक्टिव वर्क्स होते हैं ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक का रीडिंग, मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक इंक्लूड नहीं होते हैं। अब इसके फीचर्स हैं, सबसे पहला कि ये फोकस करती है नॉन वायलेंस पे, पीस पे और इक्वालिटी के, जो कि महात्मा गांधी ऑब्वियसली ही इज़ नॉन फॉर दैट। दूसरा कि ये ना मदर टंग को प्रमोट करती है, देन मैनुअल वर्क को भी प्रमोट करती है, एक कम्युनिटी लाइफ होती है उसको अप्रिशिएट करती है, उस पर फोकस करती है, कैरेक्टर बिल्डिंग और गुड कंडक्ट कैसे रखना है इस पर भी फोकस करते हैं। ऑल्सो हेल्थ एंड हाइजीन को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन माना जाता है। देन अगर हम मेजर स्कीम्स की बात करें, जैसे कि नेचर जो हो गया, प्रोडक्टिव वर्क, जो सोसाइटी के काम, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ों का बैलेंस भी इसमें बनाया जाता है। इनफैक्ट नॉलेज और एक्शन जो कि जॉय ऑफ लर्निंग को मतलब इम्प्रूव करे, कि बच्चे ना मतलब मज़े से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ पा रहे हैं, इस चीज़ों की भी ध्यान रखी जाती है इसमें। देन जो ये प्रिपेयर करती है एक सेल्फ रिलायंट सिटीज़न, जो कि कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फेयर से परे है, वो किसी से डर के नहीं रह रहे, ठीक है। उनके अंदर वो बिल्ड की जाती है कि आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, वो रिलायंट मतलब एक सेल्फ रिलायंट बिल्ड करना। और ये भी अफर्म करती है कि जो स्टूडेंट्स है उनका सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप्ड हो, इसके अंदर में जो वैल्यूज़ होती है
इक्विटी, जस्टिस या फ्रेटर्निटी को लेके, जो सस्टेनेबिलिटी को लेके होती है ना स्कूल कल्चर्स में, ये सारी चीज़ें बिल्ड करते हैं। तो ये सब थी इसकी फीचर्स। अब कुछ स्कूल्स है जो कि इसी फिलोसॉफी को लेके चलती है, जैसे कि आनंद निकेतन, पुवी धाम लर्निंग सेंटर्स, कालकिरी संगीत विद्यालय, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप डिटेल्स पढ़ सकते हो, बिकॉज ये स्कूल्स के बारे में तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, बट अगर आप जानना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो हम आते हैं मेन, दैट इज़ अब आश्रम स्कूल पे, जिसे पाथ भवन बोलते हैं, ठीक है, यस, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब उनका मानना था कि जो एजुकेशन होती है वो हार्मनी क्रिएट कर सकती है नेचर में, ठीक है, और वो एक ऐसा अनकन्वेंशनल लर्निंग को लाना चाहते थे जिसमें हम यूनिवर्सल हार्मनी की बात कर रहे हैं, शांति, सुख, पीस, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो फेमस ऐसे है, जो माई स्कूल है, उन्होंने ये सिम्टम जो नेचुरल डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, उसके ऊपर बात करी थी, जिसके अंदर में उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जो स्कूल्स होती है ना, उनको फोकस करना चाहिए कि जो हैबिट फॉर्मेशन होती है, कि बच्चों में किस तरीके से एक प्रॉपर हैबिट बिल्ड करनी है, ताकि चाइल्ड का जो एक नेचर होता है ना, वाइल यूनिटी, मतलब नेचर के साथ उनका क्या बोलते हैं, रिलेशन बिल्ड करने में, या फिर उनका स्मूथ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। नेचर के साथ हार्मनी क्रिएट करना, मतलब बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ की वैल्यू, जो सेल्फ वैल्यू होती है ना, उसको रियलाइज़ करवाना, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना। देन द नेक्स्ट इज़ जो मतलब होती है ना, कि जो कि एक्टिव चाइल्ड को बस एक साइलेंट चाइल्ड बना देती है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब हमारे सिस्टम में बहुत ही वैसा है ना, कि क्यूबिकल वाला चीज़, की ये करना है, देन नेक्स्ट ये करना है, देन नेक्स्ट ये करना है, बच्चों का कुछ नहीं होता, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ना डिससेटिस्फाइड थे बहुत ज़्यादा अपने स्कूल से, जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें मिली थी कि उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा, या बहुत ही एक नेचुरल स्पेस उनको प्रोवाइड नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि इसके अंदर में जो स्कूल होंगे वो एक नेचुरल स्पेस प्रोवाइड करेगी बच्चों को, जहाँ पे वो ग्रो अप हो सकते हैं आराम से, क्रिएटिवली, लाइवलीनेस के साथ, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना थ्रू सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक होती है ना कि लाइक प्रॉपर द रियल सपोर्ट, जब नीड है उस टाइम पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, जो माइंड होती है उनको फियरलेस बनाना, ताकि वो अपने ड्रीम बिल्ड कर सके, उससे फियर ना हो कि हम ड्रीम कर रहे हैं पूरा हो गया नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक इंटरकनेक्टेडनेस लेके आना, पूरे सराउंडिंग में डेवलप करना, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया था, ठीक है। अब ये स्कूल इंस्पायर्ड थी जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जो कि आश्रम्स, सनातन्स को पता होगा, या हमें पता है कि सबसे पहला जो एजुकेशन सिस्टम है वो है आश्रम वाला सिम, ठीक है, जहाँ पे एक छोटे छोटे हट होते थे, फॉरेस्ट से कवर्ड होती थी, तो इन्वायरमेंट का तो बहुत अच्छा खासा लेखा जोखा था। और क्लासेस भी जो कंडक्ट होती थी वो मतलब जो ट्रीज़ होती है उसकी छाँव में होती थी, कि आप आराम से नेचर के साथ कनेक्ट होके खुली हवा में फ्रीली पढ़ सकते हो। एंड देन वहाँ पे स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो आजकल हमें पढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होती थी वहाँ पे। एक जो रिदम ऑफ नेचर होती है ना, वो स्टडी करते थे हम बैठ के, टीचर्स और स्टूडेंट्स साथ में। हमारी फील्ड ट्रिप्स हुआ करती थी उस टाइम पे, नेचर पे विजिट होती थी, बहुत सारे एक्सकर्शंस होते थे जिसमें करिकुलम होते थे नेचर से रिलेटेड। और जो कोर कंपोनेंट होता था वो होता था आर्ट्स पे फोकस करते थे, ह्यूमन वैल्यूज़ पे फोकस करते थे, इवन जो हमारी कल्चरल हेरिटेज एंड प्रैक्टिसेस है उस पे फोकस करते थे, ठीक है। अब इसके अंदर में 7 डिपार्टमेंट आती है स्कूल का। सबसे पहला है साहित्य, दैट इज़ लिटरेचर। दूसरा है स्वास्थ्य सॉरी, जिसका मतलब है हेल्थ। देन परिवेश, दैट इज़ एनवायरनमेंट। क्रीड़ा, दैट इज़ स्पोर्ट्स। सेवा, दैट इज़ सर्विस। आहारजो, दैट इज़ फूड। एंड सखा संघा, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट यहाँ पे प्रोहिबिट की जाती थी, उन्हें नहीं मिलती थी, जो कि आजकल भी हमारे सिस्टम में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बैन करने लगे कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होगा। देन यहाँ पे हम डिसिप्लिन, हम इस चीज़ पे मतलब इनका मानना है, इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि जो डिसिप्लिन होती है ना वो बच्चे के अंदर से आती है, आप मार पीट के नहीं सिखा सकते हो उनको। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे केयर, किस तरीके से शेयरिंग करनी है, वो शेयरिंग इज केयरिंग क्रिएट कर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है।
देन द नेक्स्ट इज मिराम्बिका द फ्री प्रोग्रेस स्कूल, जो श्री औरोबिंदो के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, अब ये फॉलो करती है जो कि हमारा इंटीग्रल एजुकेशन की फिलोसॉफी है, जो कि लाया गया था औरोबिंदो एंड देन उनके मदर के द्वारा। सबसे पहला इसके अंदर में जो टॉपिक है दैट इज़ फिलोसॉफी ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। अब इसके अंदर में आते हैं वही गांधी वाला कंसेप्ट, जहाँ पे हम जो इंटरकनेक्शन ढूंढते हैं हमारी हेड, हैंड्स और हार्ट में, जो कि एक इंडिविजुअल की जो पोटेंशियलिटीज़ है ना उसको अनफोल्ड करती है। ये एनेबल करती है कि जो बच्चे हैं वो प्रॉपर वे में सीख पा रहे हैं, एक बिंग मतलब एक ह्यूमन बिंग एक प्रॉपर वे में बन पा रहे हैं। एंड जिन वो ये भी एज्यूम करते हैं कि जो लर्नर होते हैं वो हर एक लर्नर यूनिक होते हैं, कम्प्लेक्स होती है और एक इवॉल्विव पर्सनालिटी के साथ आती है। एंड इसलिए एजुकेशन में ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन इसके 5 डोमेन होते हैं, मतलब जो हमारे ह्यूमन के जो 5 एट्रीब्यूट्स है उसके लाइक फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल, इन सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं। और इनके अंदर में आते हैं 3 प्रिंसिपल। सबसे पहला तो नथिंग कैन बी टॉट, कि कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। दूसरा, द माइंड हैज़ टू बी कंसल्टेड विद इट्स ओन ग्रोथ, कि जो हमारी माइंड मेंटल पावर होती है ना वो एक ग्रोथ के साथ ना कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसका बैलेंस होना। देन द नेक्स्ट इज टू वॉक फ्रॉम द नियर टू द फॉर, मतलब पास से दूर तक सीखना, मतलब काम करना। ठीक है, जहाँ पे हम ऐसे ना मतलब अपनी थ्रू पोटेंशियल को गेन कर पाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो, अगर मैं डिटेल्स में समझाऊँ तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है उसमें हम ये वो बात करते हैं कि हर सोल मतलब हर एक इंडिविजुअल का सोल जो है ना उसके पास एक सेल्फ नॉलेज है, मतलब पहले से उसके पास काफ़ी नॉलेज है। एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो खुद के नॉलेज से कनेक्ट कर पाए, खुद के सोल के साथ कनेक्ट कर पाए। कुछ उसे अलग से नहीं सिखाया जाता, हम बस उसे बताते हैं कि आपको ये पता है, ये इस तरीके से होता है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं। देन सेकेंड वाले पे फोकस करता है यूनिकनेस पे, मतलब जो वो ये बताता है कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसको ना किसी पे इम्पोज नहीं करना चाहिए फोर्सफुली, क्योंकि वो आउटसाइड मतलब अगर आप फोर्स करते हो तो वो चीज़ें नहीं आती है, अंदर से आती है। लाइक डिवाइन या जो आपका सोल है ना, जो आप अंदर से आपका नेचर है, वही चीज़ें बाहर करके आती है। ठीक है, तो वो इसलिए हमें यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। देन द थर्ड इज़ वो एक एडिशन की तरह काम करती है हमारी सोल पे, मतलब जो इंडिविजुअल होती है उसको सराउंडिंग्स के साथ, हमारी नेशनलिटी, हमारी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करवाना, इस चीज़ पे फोकस करती है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज़ द फ्री प्रोग्रेस स्कूल। अब ये स्कूल ना मतलब ग्रीन कैंपस होती है इनका, जहाँ पे बहुत ही ओपन स्पेस होती है, फिजिकल मोबिलिटी की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पे ना बच्चों को मतलब एज के अकॉर्डिंग मतलब या फिर आप वैसे बोलो ना कि हमारे सिस्टम में हम क्लास वाइज बांटते हैं ना बच्चों को कि आप इस क्लास में इस क्लास में, लेकिन यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग बटा होता था क्लास। ठीक है, कि हाँ मतलब बच्चे इससे इस एज ग्रुप के यहाँ होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये होता था कि रेड ग्रुप बनाया जाता था जो कि 3 से 4 साल के बच्चे हैं उनके लिए, ब्लू ग्रुप होता था 4 से 5 साल के बच्चों के लिए, इसी तरीके से अलग अलग कलर दी जाती थी उनको अकॉर्डिंग एज पर देयर एज। ठीक है, हाँ राइट, एज पर द एज। देन टीचर को यहाँ पे डियास बुलाया जाता था, जिनको इसलिए चूज़ किया जाता था ताकि वो बच्चों के साथ काम कर सके, उनके इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए एक अफेक्शन प्रोवाइड कर सके, मोटिवेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि वो अपना काम सही तरीके से करे। ठीक है, और उनको एक राह दिखा सके। देन वो यहाँ पे जो स्कूल शुरू होती थी ना वो होती थी स्पोर्ट्स से। हमारे यहाँ तो सबसे पहले हम पढ़ाते बाद में स्पोर्ट्स करते ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्पोर्ट्स से शुरू करते थे, वहाँ पे शुरू होती थी। देन वो साफ़ सफाई करते थे अपने रूम्स की, उसके बाद म्यूज़िक प्लेइंग होती थी, मेडिटेशन होती थी। देन कुछ प्रोजेक्ट वर्क होते थे जिसमें वो फिल्म्स वगैरह, ड्रामा, कोई भी मॉडल मेकिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ये सारी चीज़ों को फोकस कर रहे होते। ठीक है, तो फॉर्मल टीचिंग जैसे कि इंग्लिश की हो गई, हिंदी की हो गई, मैथमेटिक्स की हो गई, ये 3 बार होते थे एक हफ्ते में। इसके बाकी सब इसके अलावा बाकी दिन पूरे सब चीज़ें होती थी, बट ये जो टीचिंग होती है जो फॉर्मल सब्जेक्ट्स की वो 3 दिन होते थे हफ्ते में। ठीक है, इसके बाद कुकिंग की जो एक्टिविटीज़ होती है, मैनेजमेंट, ज्वेलरी मेकिंग, जो हमारी क्राफ्ट से रिलेटेड होती है ना, ये सारी चीज़ें भी ट्वाइस अ वीक करवाई जाती थी, एक हफ्ते में 2 बार। देन
घर जाने से पहले ना उनको एक गिलास जूस या फिर एक गिलास दूध दिया जाता था स्नैक्स के साथ, ताकि वो आराम से हंसी खुशी खेलते हुए मस्त इंजॉय करते हुए टीचर्स के साथ बैठ के खा सके। और कोई भी स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन या टेस्ट नहीं होते थे, कोई साइकिल नहीं कंडक्ट करवाती थी। उनका जो असेसमेंट मॉडल होता था ना कि किस तरीके से उनका असेसमेंट हो रही है, वो डिस्क्रिप्टिव या नॉन जजमेंटल होती थी। ठीक है, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, काश मैं इसमें जा पाती। खैर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जोदो ज्ञान। तो ये एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रिपेयर करती है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को, जैसे कि वो इंक्लूड करती है टॉयज़ को एज अ प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी चिल्ड्रंस के लिए टॉयज़ के थ्रू वो सिखाती है। ठीक है, अब ये जो मटेरियल्स इसमें यूज़ होती है ना टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, वो मैथमेटिक्स या साइंस को सिखाती है कहीं ना कहीं, और ये नॉन टॉक्सिक होती है। मतलब होते हैं ना कई सारे टॉयज़ बहुत ही अच्छा नहीं होता अगर बच्चे मुंह में लगा लें, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो हर बार मुंह में घुसाते हैं सबसे पहले तो सारी चीज़ें, तो इसलिए ये थोड़ी सी नॉन टॉक्सिक्स होती हैं। अब इसके अंदर में आते हैं जोडो क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे कलरफुल क्यूब्स होते हैं जो कि यूज़ की जाती थी ताकि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखा सकें बच्चों को। नेक्स्ट इज़ मैथ। ठीक है, अब ये स्क्वायर शेप होते थे जिसके अंदर में होल होता था ताकि वो जो मोटर स्किल्स होती है ना बच्चों की उसको इम्प्रूव कर सकें। तीसरा है आकार परिवार, दैट इज़ इसके अंदर में जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं ना, चाहे हमें बताए जाते हैं ना अलग अलग शेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाती थी। देन जो दो स्ट्रोस होते थे, अब ये डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट साइज़ की होती थी, तो इसलिए बच्चे इस स्ट्रो की हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते थे जिनसे उनका आर्ट्स भी बहुत इम्प्रूव होता था, आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज नंबर फ्लैश कार्ड्स, मतलब ऐसे कार्ड्स होते थे जिसके ऊपर नंबर्स होते थे, प्लेस वैल्यूज़ होते थे एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती थी ताकि वो भी इम्प्रूव हो सके बच्चों का। देन नेक्स्ट आती थी जोदो लूडो। अब इसके अंदर में अगर हम बात करें ट्रेडिशनल लूडो की तरह जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, तो ओवरऑल ये अगर हम बात करें तो ये ना लोकेटेड है शाकुरपुर कॉलोनी में। ठीक है, इनका जो सेंटर है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इवन अगर हम जोदो ज्ञान केंद्र की बात करें जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं ना, जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, अब उनका प्री प्राइमरी स्टेज स्टार्ट हो रहा है एजुकेशन का, उनको इसमें मतलब इनरोलमेंट मिलती है। ठीक है, तो इनका प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होता है जिसमें फॉलो करते हैं ये कि वो बच्चों को भी इनवाइट करते हैं कई सारे वर्कशॉप्स डिस्कशंस के लिए, रेगुलरली मतलब वो काउंसिल करते रहते हैं सारी चीज़ों को साथ में जोड़ के। ठीक है, कि उनको भी बता रहे होते हैं कि इस तरीके से सिखाना है ताकि वो बेटर वे में सीख सकें। ये ऑर्गेनाइजेशन इवन गवर्नमेंट भी होती है और कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं जो कि इन रिसोर्स सेंटर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज़ नाली काली, सॉरी नली कली, वॉट एवर जो भी होगा, मेरे को ऐसे ही प्रोनाउंस करने आता है, मेक इट, मतलब आप लोग देख लेना। देन इसके अंदर में ये एक चेंजिंग रेवोल्यूशन है, तो हम इसके अंदर में एक जॉयफुल लर्निंग को सबसे पहले फोकस करते हैं। ये एक यूनिसेफ असिस्टेड प्रोग्राम है जो UNICEF के द्वारा लाई गई थी, जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आया था। अब इसके अंदर में जो भी कंसर्न्स होती है ना एजुकेशन से रिलेटेड, उस पर हम फोकस कर रहे होते हैं। जो इसके 15 मोटिवेटेड प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो कि मतलब आप बोल सकते हो कि जो ऋषि वैली होती है चित्तौड़ आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से आते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले यहाँ इम्प्लीमेंट की गई थी। अब यहाँ पे इन्हें सिखाया जाता है मल्टीक्लेड क्लासरूम में, जो कि एक जॉयफुल लर्निंग प्रोसेस होती है, एक्सपेरिमेंट होती है जिसका नाम होता है नली कली। ठीक है, और इनका जो एजुकेशनल रिफॉर्म है ना वो इनकरेज करती है या टीचर्स को भी एम्पावर करती है कि वो एक चाइल्ड सेंटर सिस्टम ला सके कि बच्चों के अकॉर्डिंग हम उनको सिखा रहे हैं, एक जॉयफुल लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। अब ये जो टीचिंग होती है जिसमें हम जॉयफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर में बहुत सारे मटेरियल्स डेवलप की जाती है कुछ, जिससे हम इसको बना सकें, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। अब उस प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो हम उस पर फोकस करते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन
कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब धीरे धीरे हम चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं। पहले सिंपल चीज़ें सिखा रहे होते हैं, जो चीज़ें उनको मतलब पता होगी ऑलरेडी, कि हमें मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमें पहले से पता होती है, हम देख रहे होते हैं चीज़ें, तो उसके थ्रू हम वो सब सिखाते हैं धीरे धीरे, फिर लेवल इंक्रीज़ करते हैं कि हाँ, अब ये चीज़ें जो नहीं पता है वो बताएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। तो ये सारी, इसलिए बहुत सारे रेडीनेस कार्ड्स वगैरह डेवलप की जाती है, मटेरियल्स वगैरह होती है। इसके अंदर में हम चिल्ड्रंस को अट्रैक्ट करते कि वो बच्चे स्कूल आना चाहे, ऐसा नहीं कि वो आना नहीं चाहते ज़बरदस्ती आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि बच्चे और इन्वॉल्व होना चाहेंगे उसके साथ। ये इंश्योर करती है कि जो चाइल्ड है ना वो एक लोअर लेवल ऑफ लर्निंग को ना, एक मतलब उसकी कॉम्पिटेंसी को हासिल कर ले, वो बेस्ट लेवल पे पहुंच सके। इवन जो लर्निंग दी जाती है ना इसके अंदर, वो चैलेंजेस जो भी फेस होती है, जो भी अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि वो बेटर एक ह्यूमन निकल के आ सके, वो भी इंटरेस्टिंग वे में, कोई फोर्सफुल वे में नहीं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई नो ये बहुत लेंदी हो गया, बट आई होप इंटरेस्टिंग था। मेरे को बहुत अच्छा लगा स्कूल्स के बारे में जान के, बहुत सारी सिस्टम्स के बारे में जान के। आई होप आपको पसंद आया हो। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो आप, हम हैं आपका जवाब देने के लिए। एंड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।